हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 222 पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली रीजनिंग में कैलेंडर पर 2 क्लास पढ़ाई थी, आपके लिए 2 क्लास पढ़ा चुके हैं। आज आएगी ये तीसरी क्लास है। इस क्लास में भी हम कैलेंडर पर ही चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पिछली वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और जिन्होंने पिछली वीडियो ना देखी हैं वो अवश्य देखें। अदरवाइज आपको जो नेक्स्ट वीडियो बन रही है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। दोस्तों आज नया रूल पढ़ेंगे हम कैलेंडर के अंतर्गत। वो कौन सा रूल होगा चर्चा करेंगे अब। दोस्तों क्लास होगी ये थर्ड, CLASS क्लास थर्ड कैलेंडर की ये क्लास दोस्तों थर्ड होगी। कैलेंडर की ये क्लास थर्ड होगी, और जिस पर चर्चा क्या होगी दोस्तों, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन होगा 1 अगस्त 1902 को संडे है। यदि क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि 1 अगस्त 1902 को संडे है तो 10 अगस्त 1920 को क्या होगा। 10 अगस्त 1920 को क्या होगा। इफ 1 अगस्त 1902 is Sunday, then find out the what day 10 अगस्त 1920। दोस्तों यदि 1 अगस्त 1902 को संडे है तो 10 अगस्त 1920 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं कंपटीशन में। वेरी इजी हैं दोस्तों। देखते हैं कैसे करेंगे। जो सामान्य नियम पहले हमने आपको बताया था वो बिल्कुल सेम नियम है दोस्तों। 1 अगस्त 1902 को संडे है तो 10 अगस्त 1920 को क्या होगा। तो सर्वप्रथम दोस्तों जो उसने क्वेश्चन दे रखा है 1 अगस्त 1902 को संडे है, उसे सॉल्व करते हैं। क्या रियल में ही संडे आ रहा है या नहीं, या उसमें कुछ झूठ बोला जा रहा है। 1 अगस्त 1902, 1 अगस्त 1902 दोस्तों 1 दिन हो गया, प्लस अगस्त का कोड तिरंगा 3, प्लस 19 का कोड नथिंग, सेंचुरी 19 का कोड कुछ नहीं होता है। शुरू के 2 वर्ड्स सेंचुरी के कहलाते हैं, लास्ट के 2 वर्ड्स वर्ष के कहलाते हैं दोस्तों। 02 का कोड क्या होगा दोस्तों, 02 का कोड होगा यानी कि 2 ही। 1 3 4 4 2 6 यानी कि आया 6 दिन, यानी कि छठा दिन आया दोस्तों। छठा दिन क्या होता है, फ्राइडे हमारा, FRIDAY। छठा दिन फ्राइडे होता है। कहने का मीन्स ये है दोस्तों, हमने 1 अगस्त 1902 को सॉल्व किया तो आंसर आया हमारा फ्राइडे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1 अगस्त 1902 को संडे है। 1 अगस्त 1902 को संडे है। कहने का मीन्स ये है, क्वेश्चन में इसने हमसे झूठ बोला है। 1 अगस्त 1902 को संडे है और कितना झूठ बोला है, प्लस में झूठ बोला है या माइनस में झूठ बोला है, यानी कि ज़्यादा बोला है या कम बोला है। रियलिटी में आ रहा है फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे के आगे आ रहा है संडे, यानी कि प्लस में झूठ बोला है। प्लस में झूठ कितना बोला है दोस्तों इसने, संडे के बाद में, सॉरी फ्राइडे के बाद में सैटरडे संडे, यानी कि 2 प्लस 2 दिन। इसने हमसे 2 दिन झूठ बोला। क्वेश्चन में 2 दिन प्लस में झूठ बोला गया है दोस्तों। क्वेश्चन में 2 दिन प्लस में झूठ बोला गया है। इस प्रकार क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ आपके लिए। इस प्रकार कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं। यदि 1 अगस्त 1905 को शनिवार है तो 5 अगस्त 1912 को क्या दिन होगा। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो सर्वप्रथम हम उसका दिन निकालते हैं। क्या रियलिटी में वही दिन है, दिन कम तो नहीं बोला उसने या ज़्यादा तो नहीं बोला है, यानी कि उसने झूठ तो नहीं बोला है। तो हमने फाइंड आउट किया, इसमें आंसर आया 1 अगस्त 1902 को फ्राइडे। कैसे आया, 1 अगस्त का कोड 3 होगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। 19 का कोड कुछ नहीं होगा और 2 का कोड होगा 2 ही, यानी कि 4 2 6, यानी छठा दिन होता है फ्राइडे दोस्तों। तो यानी कि आ रहा है फ्राइडे, लेकिन उसमें क्वेश्चन में कहा गया है संडे है। यानी कि कितना झूठ बोला है, फ्राइडे के आगे हम चलेंगे, फ्राइडे सैटरडे
संडे, यानी कि 2 दिन उसने झूठ बोला है। सेम नियम हम अप्लाई करेंगे जो हमसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रहा है तो 10 अगस्त 1902 को क्या दिन होगा, 1920 को क्या दिन होगा दोस्तों, तो सेम हम इसका दिन निकालेंगे 10 अगस्त 1920 को। जो भी दिन आ रहा है उसमें +2 ऐड कर देंगे, बस कोई अलग से कुछ नहीं है इसमें अलग से। 10 अगस्त 1920 को क्या हुआ, 10 अगस्त 1920 को क्या होगा दोस्तों, हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10 सबसे पहले 7 से ज़्यादा है, तुरंत काट दो, बचेगा कितना 3। जिसने पिछली वीडियो ना देखी हो पिछली वीडियो अवश्य देखें, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें। 3 प्लस अगस्त का कोड क्या होता है दोस्तों, 3 प्लस 19 का कोड कुछ नहीं होता है, सेंचुरी 19 का कोड कुछ नहीं होता है। अगर 20 से स्टार्ट हो रही सेंचुरी 2021, 2022, 2007, 2006 तो 20 का कोड यानी कि सेंचुरी 20 का कोड माइनस 1 होता है, माइनस 1 होता है। 20 का कोड क्या होगा दोस्तों, 20 से मैंने आपको बताया था 20, 21, 22, 23 तक ढाई का स्क्वायर करो, इकाई ऐड कर दो। ढाई क्या है इसमें 2, 2 का स्क्वायर करो, इकाई ऐड कर दो, इकाई 0 है तो यानी कि वही सेम रहेगा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 3 7 7 3 10, 4 3 7 7 3 10। चाहे इस प्रकार से 4 3 7 आप काट दो, इस प्रकार से 4 3 7 कट गए, 7 से डिवाइड करेंगे कट जाएंगे, बचेगा तीसरा दिन, तीनवां डे। तीनवां डे क्या होगा दोस्तों, संडे मंडे ट्यूसडे, TUSDA बाई +2 दिन। दोस्तों 2 क्यों ऐड किया हमने, क्योंकि उसने हमसे पिछले वाले में 2 दिन ज़्यादा बोला था, यानी कि 2 दिन ज़्यादा झूठ बोला था हमने। इसी प्रकार से हम इसका निकालेंगे, जो दिन आएगा निकल कर सेम उसी के अनुसार हम वही कंडीशन अप्लाई कर देंगे। उसने 2 दिन बढ़कर झूठ बोला, हम भी 2 दिन बढ़कर उसे आंसर दे देंगे, यानी कि झूठ बोलेंगे। ट्यूसडे प्लस दूसरा दिन, ट्यूसडे प्लस 2 दिन, ट्यूसडे के बाद में 2 दिन और जोड़ देंगे। ट्यूसडे के बाद में आएगा थर्सडे फ्राइडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, THURSDA बाई। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जब भी कंडीशनल ये सेंटेंस दिए जा रहे हैं कि 1 अगस्त 1905 को रविवार था तो 5 अगस्त 1908 को क्या होगा, तो सबसे पहले हम लेके आते हैं जो क्वेश्चन में कह रहा है ये दिन था, उससे सॉल्व करते हैं वास्तव में क्या यही दिन था। लेकिन रियलिटी नहीं होती है अधिकतर क्वेश्चनों में, तो उसमें कोई या तो कम होगा या तो बढ़ होगा। ओके, यदि ज़्यादा आ रहा है तो हम दूसरे वाले का निकालेंगे, उतना ही ज़्यादा हम उसमें जोड़ देंगे। यदि उसमें कम दे रहा है दिन जो हम निकाल रहे हैं, तो उसमें जो दिन दे रहा है उससे पहले का दिन आ रहा है या बाद का दिन आ रहा है, यानी कम, यानी कि प्लस में आ रहा है, तो हम दूसरा वाला जो सॉल्व करेंगे उसमें प्लस में उतना ही जोड़ देंगे। यदि कम में आ रहा है तो उतना ही हम उसमें घटा देंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन सेकंड। यदि पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं पर मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ आपके लिए, यही 1 अगस्त 1902 को संडे है तो 1 अगस्त 1920 को क्या होगा, 10 अगस्त 1920 को क्या होगा। तो सर्वप्रथम इसे सॉल्व करेंगे कि वास्तव में संडे है कि नहीं। 1 + 3, तुरंत ऐसे ही मौका करते हैं, 1 + 3 4 हो जाएगा और इसका कोड 2 ही रहेगा, 4 2 6। छठा दिन क्या होता है, छठा दिन होगा फ्राइडे दोस्तों, FRIDAY। तो यानी कि आ रहा है फ्राइडे, लेकिन इसने बोला है संडे, यानी कितना ज़्यादा बोला है फ्राइडे से, सैटरडे संडे, यानी कि 2 दिन ज़्यादा बोला है, 2 दिन आगे बढ़ के बोला है। सेम हम 2 दिन आगे बढ़ के इसमें झूठ बोल देंगे, यानी कि 10 अगस्त 7 से डिवाइड करेंगे 10 को, बचेगा 3 प्लस अगस्त का कोड क्या होगा, ऐसे ही मौके कर दो, 7 से डिवाइड करेंगे बचेगा 3, अगस्त का 3 होगा, 3 3 6 हो जाएगा, 20 का कोड हो जाएगा 4, 6 4 10 हो जाएगा। 10 को 7 से फिर से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 से ज़्यादा है, जब दिन 7 से ज़्यादा होते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं 7 से। ओके, पिछली वीडियो बस देखें, अच्छे समझ में आ जाएगा। 10 को डिवाइड करेंगे 7 से, बचेगा 3, अगस्त का कोड होता है 3 3 3 6 और नथिंग कोड इसका 19 का, और 20 का कोड हो जाएगा 4 6 4 10। 10 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, आएगा तीसरा दिन निकल के, 3 बचेंगे। तीसरा दिन होगा संडे मंडे ट्यूसडे, होगा ट्यूसडे, TUESDAY। अब सेम हम, उसने 2 दिन ज़्यादा बोला था, हमसे झूठ आ रहा था फ्राइडे, लेकिन दिया था उसने संडे, यानी कितने दिन आगे बोला था, 2 दिन आगे बोला था। सेम इसमें हम 2 दिन ऐड कर देंगे, यानी कि ट्यूसडे के आगे 2 दिन ऐड कर देंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि आंसर विल बी THURSDAY। ओके, नेक्स्ट
यदि सेकंड क्वेश्चन, इफ 5 मई, चलो मई लिखो चाहे कुछ लिखो, 5 जून JUN जून, यदि 5 जून JUN जून 2021 इक्वल टू मंडे MONDAY, देन 16 अक्टूबर 2022 को क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि इफ 5 जून 2021 को मंडे है देन फाइंड आउट द वैल्यू 16 अक्टूबर 2022 को। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन दिया है यदि 5 जून 2021 को मंडे है यानी कि सोमवार है तो 16 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा। तो हम इसे बिल्कुल साधारण रूप से ही इसे हल करेंगे, जिस प्रकार से पिछली वीडियोस में हमने किया था वही नियम का अप्लाई करेंगे। 5 जून, इसी यहीं पर हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं दोस्तों, ध्यान देना। 5 जून यानी कि 5 दिन, जून यानी कि जून हो जाता है, पाँचों उंगलियों से खुजलाते हैं सिर को, यानी कि 5 कोड होता है जून का, यानी कि 5 5 10। अब 10 को यहीं काट दो दोस्तों, क्योंकि 7 से ज़्यादा हो रहा है, बचेगा 3 हो रहा है। अब इसका कोड सेंचुरी का कोड होता है -1, 20 सेंचुरी का कोड होता है -1, 3 में से 1 घटा 2, बचेगा 2। अब 21 का कोड क्या होगा, 2 बचा, यहाँ तक हो गया 2 दिन बचे। 21 का कोड होगा दोस्तों 2 दूनी 4, 4 और 1 5, यानी 5 होगा कोड, 5 2 7, और 7वां दिन होता है दोस्तों सैटरडे, यानी कि आ रहा है इसका आंसर सैटरडे, यानी कि 5 जून 2021 इक्वल टू सैटरडे आ रहा है रियलिटी में, SATURDAY। लेकिन कितना उसने हमसे झूठ बोला, आगे बढ़ के बोला है या नीचे जाकर उसने बोला है, यानी कि कम करके बोला है। हमने सैटरडे रियलिटी में दिन आ रहा है, रियलिटी में 5 जून 2021 सैटरडे के आगे बढ़ के उसने बोला है, सैटरडे के बाद में आता संडे मंडे, इसमें भी 2 दिन झूठ बोला गया दोस्तों, यानी कि प्लस 2 दिन इसने झूठ बोला है, इसमें प्लस 2 दिन हमसे इसने इस क्वेश्चन में हमसे झूठ बोला है 2 दिन बढ़ के। सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, जो हमसे पूछ रहा है, जो दिन निकलेगा साधारण तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, उसमें 2 दिन ऐड कर देंगे, आंसर वही होगा। ओके, 16 अक्टूबर 2022 को क्या दिन होगा दोस्तों, साधारण से ऐसे ही करेंगे, मौखिक करेंगे। 16 अक्टूबर 2022 को क्या होगा, 16 7 से ज़्यादा है, तुरंत डिवाइड कर दो 7 से, 7 दूनी 14, बचेगा 2। अक्टूबर ओ, यानी कि ओ स्टार्ट होता है 1 स्टार्ट होता है ओ से, यानी कोड 1 होगा ओ का, यानी कि 2 और 1 3। 16 अक्टूबर 2022 कह रहा है, 2022 का कोड होगा 2 दूनी 4 और 2 6 होगा, 22 का कोड होगा 6, क्योंकि 2.5 का स्क्वायर और फिर इकाई ऐड हो जाएगा, यानी कि 6। हमने देखा इसमें बचा 2, इसमें 1, 2 और 1 3, चाहे इस 1 को इस 1 से काट देना, यानी कि 20 का जो कोड होगा 1 वो इससे कट जाएगा दोस्तों। अक्टूबर का कोड 1 होगा, 20 का कोड -1 होता है, यानी कि ये +1, ये -1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2। 16 2 से 7 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 2 और इसका कोड होगा 6, 6 2 8, फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1, यानी कि पहला दिन 1, यानी कि संडे आएगा, SUNDAY संडे में कितना दिन जोड़ देंगे, 2 दिन। उसने हमसे 2 दिन बढ़ के झूठ बोला, 2 दिन ऐड कर देंगे, संडे मंडे ट्यूसडे, TUESDAY, आंसर वैल्यू इज ट्यूसडे दोस्तों। स्लोली अब समझा रहा हूँ, आप फिर से समझने की कोशिश करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद करते हैं आपको अभी समझ में आ गया होगा। अभी तो मैंने फास्ट थोड़ा समझाया, थोड़ा लॉन्ग करना चाह रहे हैं आप तो लॉन्ग कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो विदाउट पेन एंड पेपर के आप यूज करना बता रहा हूँ आपके लिए। 5 जून 2021 को, 5 जून GUN ये है, ओके। 5 जून 5 जोड़ेंगे, प्लस जून का कोड होता है 5, ओके। 20 का कोड होता है -1, सेंचुरी 20 का कोड होता है -1, प्लस 21 2021, यानी वर्ष, ये वर्ष होता है। 21 का कोड होगा 2 दूनी 4 और 1 5, क्योंकि 2.5 का स्क्वायर प्लस 1 इकाई ऐड, यानी कि 5 होगा। अब आप जोड़ दो 5 5 10 को डिवाइड कर दो आप 7 से, बचेगा 2, -1 प्लस 5। अब 5 2 7, 5 2 7, 7 में से 1 जाएगा 6, और छठा दिन क्या होता है दोस्तों, सैटरडे। छठा दिन क्या होता है,
सॉरी क्या दिन आ रहा है, ओके मंडे आ रहा है इसमें, फिर से ध्यान दें, 5 5 5 10, ओके -1, इसका 2 दूनी 4 और 1 5, 5 5 10, 10 5 15, 15 को डिवाइड, 15 में से 1 जाएगा बचेगा 14, 15 में से 1 जाएगा बचेगा 14, 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, जब पूरा पूरा कट जाता है तो आंसर विल बी सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। तो इसमें मंडे कैसे आया भाई, 5 जून 2021 को, 5 जून 2021 को, ओके सैटरडे है, हाँ सैटरडे याद तो रहा है, सही है, ओके। वो उसने क्वेश्चन में बोला है, कन्फ्यूजन हम हो चुके हैं दोस्तों। 5 जून 2021 को, मुझे कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा, 5 जून 2021 को मंडे है, वो क्वेश्चन में बोला है, वो मैंने आंसर नहीं निकाला है, ओके। तो 16 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा, तो 5 जून 2021 को हमने सॉल्व किया, डिटेल वाइज सॉल्व किया, तो 5 दिन प्लस जून, जून का 5 कोड होता है, और सेंचुरी 20 का कोड -1 होता है, प्लस 5 इसका हो जाएगा 21 का कोड, ओके। 5 5 10, 10 5 15, 15 में से 1 जाएगा 14, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर सैटरडे आएगा। जब 7 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है कोई भी संख्या तो आंसर सैटरडे आता है। क्यों आता है दोस्तों, मान लो सपोज दैट 7 है, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट रहा है, 7 दिन है, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि 7वां दिन, पूरा पूरा कट जाए 0 बचे तो आंसर सैटरडे, यानी कि 7वां ही दिन, और वो भी पूरा पूरा कट रहा है, 7 + 7 करो, इससे 7 से डिवाइड करो, इससे 7 से डिवाइड करो, तब भी तो वही रहेगा कंडीशन। फिलहाल आपको समझ में आ रहा होगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ डिटेल वाइज आपको समझ में आ गई। सैटरडे आया, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया है मंडे, यानी कितना ज़्यादा दिया है उसने, कितना झूठ हमसे बोला, जितना झूठ क्वेश्चन में बोला उसने उतना ही झूठ हम बोलेंगे, उसने बढ़ के बोला हम भी उतना ही बढ़ के बोलेंगे, ओके। तो सैटरडे आ रहा है, उसने +2 बढ़ के बोला है, यानी कि सैटरडे के बाद में संडे आएगा प्लस मंडे आएगा, यानी कि +2 दिन उसने हमसे झूठ बोला है, 2 दिन झूठ बोला। सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे दोस्तों। 16 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा, 16 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा, फाइंड आउट द वैल्यू 16 अक्टूबर इन 2022, ओके। तो 16 अक्टूबर को हम करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से ज़्यादा है बचेगा 2, प्लस अक्टूबर का कोड क्या होता है दोस्तों, 7 से डिवाइड करेंगे इससे बचेगा 2, प्लस 7 दूनी 14, 2 बचेगा, प्लस अक्टूबर का कोड होगा 1, -20 का कोड होगा -1, प्लस 22 का कोड होगा 2 दूनी 4 तो 6, ओके। अब ये माइनस प्लस कट जाएगा, इस प्रकार से चाहे काट दो तुरंत, 6 2 8, 8 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, आंसर आएगा 1, यानी कि 1 दिन बचेगा दोस्तों। दिन कितना बचेगा, 1 दिन क्या है, यानी कि संडे, 1 दिन इक्वल टू संडे, संडे। अब संडे में ही प्लस हम 2 दिन ऐड कर देंगे, क्योंकि उसने हमसे प्लस में 2 झूठ बोला, आगे बढ़ के बोला, बढ़ के आया था उसका मंडा, लेकिन मंडे आ रहा था सैटरडे, ओके। तो संडे के बाद 2 दिन ऐड करेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे, यानी कि आंसर विल बी ट्यूसडे, आंसर विल बी ट्यूसडे, यानी कि 16 अक्टूबर 2022 को क्या होगा, ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। नोट डाउन करो आप, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। बस इतना ध्यान रखना है आपके लिए, जितना क्वेश्चन में झूठ बोला जा रहा है उतना ही झूठ हम बोलेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन में सबसे पहले हम साधारण तरीके से सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं दिन क्या आया और उसका क्या दिन था, यानी कि उसके आगे का दिन है, यानी कि उसने प्लस में झूठ बोला हमसे। नेक्स्ट जो पूछ रहा है हमसे, हम उसे सॉल्व करेंगे, उतना ही बढ़ के दिन लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है दोस्तों, इसी प्रकार के 1 2 और ले रहे हैं, हो सकता है किसी में माइनस करके बोला हो झूठ। 4 मार्च 1900, इफ लिख लेना आप, यदि इफ में से यदि 4 मार्च 1912 को फ्राइडे है, FRIDAY, फ्राइडे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 सितंबर 1912, या 12 ना करके 1916 कर लो, हटाओ।
यदि 4 मार्च 1912 को फ्राइडे है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 सितंबर 1916। यानी कि 4 मार्च से यदि 1912 को फ्राइडे है तो 8 सितंबर 1916 को कौन सा दिन होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो उसने बोला था फ्राइडे उसे सॉल्व करते हैं, उसने सही बोला है क्या वास्तव में या गलत बोला है। तो 4 मार्च हल करेंगे इससे दोस्तों, तो 4 प्लस मार्च का कोड होता है 4 प्लस 19 का कोड नथिंग, 12 का कोड होगा डिफरेंस, दोनों डिजिट का डिफरेंस यानी कि 1, 4 4 8, 8 और 1 9, 9 को डिवाइड करेंगे 7 से दोस्तों, दिन कितना बचेगा 2, यानी कि दूसरा दिन क्या होगा संडे मंडे, यानी कि मंडे MONDAY मंडे। यानी कि ये भी बढ़ के आया था फ्राइडे, उसने कहा था 4 मार्च 1912 को फ्राइडे था, तो 8 सितंबर 1916 को क्या हुआ। तो सबसे पहले हमने सॉल्व किया 4 मार्च प्लस मार्च का कोड होता है 4 प्लस सेंचुरी का कोड कुछ नहीं होगा, 12 का कोड होगा 1, 4 4 8, 8 और 1 9, 9 को डिवाइड करेंगे 7 से बचेगा 2, दूसरा दिन, यानी दूसरा दिन क्या होता है संडे मंडे होता है, मंडे आया रियल में। लेकिन इसने हमसे क्या बोला इसमें बेटा घट के बोला है इसने, यानी कि हमसे पहले बोला है, मंडे से पहले आ रहा है। मंडे से कितना पहले आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, यानी 4 दिन पहले बोला है उसने हमसे, 4 दिन पहले बोला है, यानी कि 4 दिन उसने कम करके बोला है। चाहे आप इस प्रकार से कम करके ना निकालें तो आगे बढ़ के ही निकाल लें। सपोज दैट इसने हमसे फ्राइडे बोला है, तो और आ रहा है आंसर मंडे, तो फ्राइडे से आगे जाएंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, यानी कि प्लस 3 दिन बढ़ के बोला है झूठ, प्लस 3 दिन बढ़ के बोला। आप माइनस करके भी ले आ सकते हैं इसे और बढ़ के भी ले आ सकते हैं, यानी कि प्लस करके भी ले आ सकते हैं। फ्राइडे कह रहा है लेकिन आया मंडे, फ्राइडे के आगे कितना झूठ बोला इसने। यदि 4 मार्च 1912 को फ्राइडे है तो 8 सितंबर 1916 को क्या दिन हुआ। तो हमने इसे सॉल्व किया, 4 मार्च 1912 को 4 प्लस मार्च का कोड 4 प्लस 12 का कोड 1, 4 4 8 1 9, 9 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, आंसर आया 2। दूसरा दिन होता है मंडे, यानी कि ये आ रहा है फ्राइडे, ये इसने कहा फ्राइडे लेकिन आ रहा है मंडे, यानी कि उसने हमसे कम बोला, यानी कि फ्राइडे से आगे जाएंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, यानी कि 4 दिन उसने हमसे पहले बोला है, 4 दिन हमसे उसने पहले बोला है, यानी कि 4 दिन पहले का दिन दिया उसने। नेक्स्ट, अब इसी प्रकार से इसमें 4 दिन माइनस कर देंगे। 8 सितंबर 1916 को, 8 सितंबर SCPT 1916 को क्या दिन होगा दोस्तों। तो 8 प्लस सितंबर का कोड होता है, सितंबर और दिसंबर का कोड 6 बताया था मैंने, 19 का कोड नथिंग, 16 का कोड क्या होगा यूनिट डिजिट होगा यहाँ पर 6। अब 8 को डिवाइड कर दो, यहीं पर 8 को 7 से डिवाइड कर दो, 1 बचेगा, 6 6 12 हो जाएगा, 12 को 7 से डिवाइड करोगे 7 5 12, यानी कि 5 बचेगा, यानी कि 5 और 1 6, छठा दिन आ रहा है। उसने हमसे 4 दिन पहले बोला है, तो इसी प्रकार हम 4 दिन पहले चले जाएंगे। ये छठा दिन क्या आ रहा है दोस्तों, छठा दिन आएगा फ्राइडे, ये सेम आ रहा है FRIDAY, उसी की तरह आ रहा है छठा दिन फ्राइडे। अब फ्राइडे से पहले चले जाएंगे हम 4 दिन, तो फ्राइडे से पहले चौथा दिन कौन सा आएगा, मंडे ही आएगा दोस्तों। फ्राइडे से पहले जाएंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे आएगा दोस्तों, दिन आएगा ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे दिन आएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, 4 मार्च 1912 को फ्राइडे है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या वास्तव में सही है या गलत है। तो 4 मार्च 1912 को हमने सॉल्व किया तो आया दूसरा दिन आने के मंडे, यानी कि उससे पहले का दिन आ रहा है, फ्राइडे से पहले का दिन आ रहा है। मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन है, 5 दिन है ये, 5 दिन माइनस 5 दिन उसने कम बोला है। सेम इसमें 8 सितंबर 1916 को हल किया हमने 8, चाहे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 8 को 7 से यहीं डिवाइड कर दो, 1 बचेगा, 1 सितंबर का कोड होता है 6, 6 और 1 7, 7 से फिर से 7 हो जाएगा, सैटरडे ही दिन आएगा, यानी कि पूरा कट रहा है यहाँ पर। फिर 16 इसका 6 होगा कोड, 6 का यानी कि फ्राइडे आएगा, आंसर होगा फ्राइडे। अब फ्राइडे से पहले 5 दिन आप ले आएंगे तो आपका आएगा मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यानी कि दिन आएगा मंडे, MONDAY।
तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए ठीक से अच्छे समझ में आ रहा है। कोई कन्फ्यूजन हो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट दोस्तों रूल आता है नेक्स्ट लीप ईयर वाला, नोट डाउन कर सकते हैं आप। रूल आता है अब लीप ईयर वाला। लीप ईयर वाले में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट रूल है लीप ईयर, LEAPYEAR। लीप ईयर में क्या करते हैं दोस्तों, लीप ईयर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लीप ईयर। लीप ईयर भय है, लीप ईयर को हम कैसे पहचानेंगे। कोई भी वर्ष 4 से पूरी डिवाइड हो रही है, लीप ईयर कहलाएगी दोस्तों। कोई भी वर्ष 4 से पूरी डिवाइड हो रही है, क्या कहलाएगी, लीप ईयर। अब लीप मंथ हम कैसे पहचानेंगे, जब कोई वर्ष, सबसे पहले हम वर्ष देखते हैं 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, इसके बाद हम मंथ देखते हैं। मंथ यदि जनवरी और फरवरी है तो जनवरी और फरवरी कैलेंडर में लीप मंथ कहलाता है दोस्तों। यानी कि लिखा हुआ है कहीं पर 2 जनवरी JANUARY 2 जनवरी 2020 तो 2020 या 2024 कर लो, हटाओ 2024। तो शुरू का होता है 2 डिजिट, वो होता है सेंचुरी, और ये लास्ट के 2 डिजिट वर्ष के। तो हम ये देखते हैं वर्ष 4 से डिवाइड हो रही कि नहीं पूरी 4 छंग 24, यानी कि 4 से अगर वर्ष पूरी डिवाइड हो रहा है तो वह लीप वर्ष है। अब हम देखेंगे लीप मंथ। लीप ईयर वाले क्वेश्चन में लीप मंथ भी होना कंपलसरी है और लीप वर्ष भी कंपलसरी है। लीप वर्ष है और लीप मंथ है, तो लीप ईयर के अनुसार जो भी रूल है आगे उसी हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना होगा। और लीप मंथ क्या होता है कैलेंडर में, जनवरी और फरवरी। जनवरी हमारा लीप मंथ है, यानी कि लीप मंथ LEAP लीप MONTH इक्वल टू JANUARY जनवरी एंड फरवरी फरवरी। आपको पता होना चाहिए, वैसे फरवरी में एक दिन ज़्यादा बढ़ता है, फरवरी कहलाती है, लेकिन हम कैलेंडर को सॉल्व करेंगे तो हम जनवरी को भी मानेंगे, फरवरी को भी मानेंगे। ओके, आपको पता होना चाहिए कैलेंडर को सॉल्व करते समय जनवरी और फरवरी को हम लीप वर्ष मानते हैं, और लीप वर्ष देखते हैं वो 4 से डिवाइड हो रही है तो वो वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। ओके दोस्तों, इसी को ही सॉल्व कर लो। कह रहा है 2 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। 2 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था, 2 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था दोस्तों। तो हम सॉल्व इससे करेंगे, 2 जनवरी का कोड 1 मौके कर लो। 2 जनवरी 2024 को कह रहा है, 2 जनवरी 2024 लीप वर्ष में हमें क्या करना होता है, आपको पता होना चाहिए। लीप वर्ष में एक दिन माइनस कर देते हैं, बस जो नियम पहले था साधारण नियम बिल्कुल उसी हिसाब से हम सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन एक दिन हम माइनस कर देते हैं दोस्तों। यानी कि 2 जनवरी 2 प्लस जनवरी का कोड 1 प्लस इस 20 का कोड, सेंचुरी का कोड आपको मैंने कल बताया था, 20 का कोड होता है -1। ओके, अब इस 24 ये लीप वर्ष है कि नहीं, 4 से डिवाइड हो रही है। अब 24 का कोड क्या होगा, मैंने बताया 12 13 14 15 का जो नियम है कोड के अनुसार, 12 का डबल कर दो 24 25 26 27 का नियम वो ये, यानी कि लास्ट के 2 अंकों का डिफरेंस। 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा। इसी प्रकार कल एक क्वेश्चन था, चौथा नंबर क्वेश्चन था, उसमें मैंने लिखा कुछ था लेकिन बोला कुछ था, बाद में आंसर सैटरडे उसका आ रहा था, लेकिन कुछ गलत मिस्टेक से गलत लिख गया था दोस्तों, उस पर ध्यान देना, मैंने कमेंट में भी लिख दिया है। 2 जनवरी का 1 सेंचुरी 20 का कोड -1 प्लस 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 2 होगा कोड इसका। ये तो प्लस माइनस कट गया। ओके, 2 2 4, यानी कि चौथा दिन क्या है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगा। लेकिन हमने देखा ये वर्ष कैसी है, लीप वर्ष। हमने देखा ये वर्ष कैसी है, लीप वर्ष, यानी कि जनवरी है। लीप वर्ष कैलेंडर में हम देखते हैं जनवरी और फरवरी, मंथ लीप मंथ होते हैं कैलेंडर में जनवरी और फरवरी, और वर्ष जो 4 से डिवाइड हो जाए पूरी। अब इसमें कंडीशन ये होती है, लीप वर्ष वाले क्वेश्चन में -1 दिन कर देते हैं दोस्तों, -1 दिन कर देते हैं, 1 डे, यानी कि वेडनेसडे से पहले क्या आएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी कि आंसर बिल्कुल TUESDAY। आप कैलेंडर से चेक कर सकते हैं कि 2 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, तो आंसर यही आएगा, थर्सडे होगा, ट्यूसडे होगा दोस्तों।
लीप वर्ष में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लीप वर्ष वह होती है जो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। लेकिन कैलेंडर में क्वेश्चन आता है लीप वर्ष वाला, तो हम लीप वर्ष देखते हैं सबसे पहले, इसके बाद में देखते हैं लीप मंथ है कि नहीं। लीप मंथ हमारे कैलेंडर में कहलाते हैं जनवरी और फरवरी, कैलेंडर को सॉल्यूशन करते समय। वैसे लीप मंथ होता है ओनली फरवरी, ओके। अब लीप मंथ वाले में करते क्या है, एक दिन माइनस कर देते हैं, जो नियम है उसी नियम से सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन के लिए, एक दिन माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इसे नोट डाउन करो आप पहले, ओके। टाइम चेक करूं, चलो आधा घंटा हो चुका है बस। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है 5 जुलाई 1912 को कौन सा दिन था। 5 जुलाई 1912 को कौन सा दिन था दोस्तों। सबसे पहले हमने देखा लीप वर्ष, लीप वर्ष है कि नहीं, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, 4 3 12। अब हम देखेंगे लीप मंथ है कि नहीं, लेकिन मंथ तो जनवरी और फरवरी हमने बताया आपको, तो इसमें लीप वर्ष का फंडा अपनाना नहीं अपनाया जाएगा, इसमें लीप वर्ष का रूल का फॉलो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि लीप वर्ष तो है 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन लीप मंथ नहीं। लीप मंथ हमने आपको बताया जनवरी एंड फरवरी, जनवरी और फरवरी भी होना चाहिए, तभी रूल वही अपनाया जाएगा। लास्ट में एक माइनस कर देते हैं, ओके। इससे तो सेम नियम्स करेंगे हम, 5 प्लस जुलाई, जुलाई का जूली 0 पढ़ने में, ओके। प्लस 19 का कोड कुछ नहीं होता, सेंचुरी का कोड, इसका 2 में से एक जगह 1 हो जाएगा, 5 और 1 6, यानी कि फ्राइडे, FRIDAY, ओके। नेक्स्ट 7 या 6 या 4 ले लो, कोई बात नहीं, 4 मार्च या फरवरी, 4 फरवरी 1912 को कौन सा दिन था। हमने देखा हमने देखा वर्ष लास्ट में होती है, ये सेंचुरी होता है दोस्तों। वर्ष देखा 12, 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि लीप वर्ष है। अब देखें लीप मंथ है कि नहीं, लीप मंथ फरवरी है, जनवरी फरवरी लीप मंथ, ओके। लीप मंथ होते हैं जनवरी फरवरी, और लीप वर्ष जो 4 से डिवाइड हो जाती है, यानी कि इसमें जो नियम, जो साधारण नियम उसी हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन लास्ट में हम इसे एक दिन कम कर देंगे, क्योंकि लीप वर्ष वाला है ये क्वेश्चन, ओके। 4 प्लस फरवरी का कोड होता है दोस्तों 4, क्योंकि 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आती है, ओके। प्लस 19 का कोड नथिंग, 12 कोड 2 में से एक जाएगा 1, 4 4 8, 8 और 1 9, 9 को डिवाइड करेंगे 7 से, बचेगा 2। दूसरा दिन होगा संडे, मंडे, MNDAY, मंडे माइनस एक दिन कम हो जाता है, क्योंकि ये लीप वर्ष था, लीप मंथ भी था, लीप वर्ष भी था। मंडे में से एक दिन जाएगा, यानी कि संडे, SUNDAY, संडे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। 4 फरवरी 1912 कौन सा दिन था, तो 12 हमने देखा लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रही है। अब हम देखेंगे लीप मंथ तो नहीं है कहीं, तो लीप मंथ हमारा फरवरी है, यानी कि आप सेम नियम अपनाएंगे, लास्ट में एक माइनस दिन कर देते हैं, सेम 4 फरवरी का कोड 4 4 8, यहीं से 4 माइनस से कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, 8 को 1 बचेगा, फिर 1 और इसमें से 1 जा रहा है, 1 बचेगा, 1 1 2, दूसरा दिन होगा मंडे, मंडे में से एक दिन निकाल दो, यानी कि संडे, आंसर होगी संडे, ओके, क्योंकि लीप वर्ष है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है 6 जनवरी JANUARY 2024 या 2016 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने देखा लीप वर्ष तो नहीं है, लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है, पूरा 4 चौक 16, ओके। अब हम देखेंगे मंथ, लीप मंथ तो नहीं है, जनवरी फरवरी में से तो कोई नहीं है, जनवरी है, ओके। यानी कि वही रूल अपनाएंगे, यहाँ पर सेम नियम से हल करेंगे इसे, लास्ट में एक दिन कम कर देते हैं लीप वर्ष वाले में, ओके। 6 प्लस जनवरी का कोड 1 माइनस इस बीच का कोड माइनस होगा दोस्तों, -1, सेंचुरी का कोड 19 का कुछ नहीं होता है, 16 का कोड क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट 6 होगा, ओके। प्लस 6 हमने क्या किया, 6 और 1 7 पूरा कट गया, इसे तो काट दो, हटाओ। अब 6 में से एक जाएगा 5, 6 में से एक जाएगा 5, 5 बाद दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आंसर होगा THURSDAY, थर्सडे माइनस 1, एक दिन, यानी कि थर्सडे में से एक जाएगा दोस्तों, तो आंसर होगा हमारा ट्यूसडे, वेडनेसडे, WED, वेडनेसडे, आंसर क्या होगा, वेडनेसडे। 6 जनवरी 2016 को कह रहा है कौन सा दिन था, तो हमने देखा
2016, 16 हमारा यहाँ पर वर्ष है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, लीप वर्ष है दोस्तों। अब हम देखेंगे लीप मंथ तो नहीं है, लीप मंथ है, जनवरी फरवरी लीप मंथ होता है, सेम नियम अपनाएंगे। 6 और 1, 6 जनवरी 2016 को पूछ रहा है तो 6 जनवरी का कोड 1, 6 और 1 7, 7 पूरी से डिवाइड हो रहा है, अब उसे छोड़ दो। ओके, अब इसके बाद 2000 में सेंचुरी 20 का कोड 1 होगा माइनस। ओके, 16 में कोड क्या होगा 6, अब 6 में से माइनस का 1 चला जाएगा, बचेगा क्या 5। 5वां दिन क्या होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अब थर्सडे में से एक दिन माइनस कर देंगे क्योंकि ये लीप वर्ष वाला क्वेश्चन है, यानी कि थर्सडे में से एक जाएगा तो वेडनेसडे आंसर होगा, वेडनेसडे आंसर होगा, यानी बुधवार आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छी समझ में आ रही है। जिन्होंने ये पहली बार देख रहे हैं ये क्लास, वो पिछले की ज़रूर देखें, नहीं तो कुछ समझ में आपको नहीं आएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।